तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तथा 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। अब चाल इसका जो है पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और 8 मिनट देरी से पहुंचती है। अगले दिन बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगले दिन बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 10 मिनट पहले पहुंचती है, 10 मिनट पहले पहुंचती है। तो देखो यहाँ चाल का अनुपात निकाल लो। तो चाल का अनुपात देखा जाए 3 और ये आ जाएगा 5। तो जो समय का अनुपात होगा, जो समय का अनुपात होगा 5 और 3, तो यहाँ जो अंतर आया वो 2। तो 2 बराबर देखा जाए तो 18 मिनट है, 2 बराबर 18 मिनट है। तो 1 बराबर जो है 9 मिनट हो जाएगा, ठीक। और 5 बराबर जो है 45 मिनट, यानी उसको ये दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लगता है। तो अब हम लोग देखेंगे भाई दूरी कितना है। तो दूरी बराबर जो है चाल 12 गुणे 45 बटे 60, यानी आंसर हो गया 9 किलोमीटर का दूरी है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, 17 नंबर। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा, 35 किलोमीटर की यात्रा ये 45 मिनट में तय करती है। एक कार 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में, 75 मिनट में। तो यहाँ देखो चाल पूछा जा रहा है। तो कुल दूरी 9 और 5 14 4, एक आया 6 3 9 और 1 10 बटे कुल समय 75 45 120 मिनट, यानी 2 घंटा, यानी आंसर हो गया 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। रमेश 760 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ भाग कार द्वारा तय करता है। रमेश 760 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग रेलगाड़ी के द्वारा और कुछ भाग कार के द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा, तो इसमें से 160 घटा दिया जाए तो कितना बच जाएगा, 600 किलोमीटर जो होगा वो कार के द्वारा, शेष कार के द्वारा तय करता है। तो यहाँ जो समय लगा वो 8 घंटे का लगा, ठीक। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा, तो इसमें से 240 घटा दिया जाए तो 0 और यहाँ से आ गया 2 5, तो 520 किलोमीटर कार के द्वारा तय करेगा। और 520 किलोमीटर कार के द्वारा तय करने में इसको 12 मिनट अधिक लगता है, यानी इसको टाइम लगा 8 घंटे 12 मिनट का टाइम लगा, ठीक। तो देखो भाई बेसिक से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें इस चीज़ को ध्यान में रखो कि जो भी कंडीशन है, जैसे ये 160 है, ये 240 है, ये 600, ये 520, तो देखो कहाँ बढ़ रहा है। तो जैसे यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, जैसे ये 160 है, अगला क्या है 240, कितना बढ़ा 80। तो देखो 80 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करने में, 80 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करने में कितना मिनट ज़्यादा लगा भाई, 12 मिनट ज़्यादा लगा। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट ज़्यादा लगा, 12 मिनट। तो अगर ये जो 600 किलोमीटर जो कार के द्वारा तय किया गया है उसको भी अगर इस ट्रेन के द्वारा तय किया जाए तो कितना टाइम लग जाएगा, तो 12 बटे 80 गुणे 600, यानी यहाँ से देखा जाए 4 3 12, 4 दूना 8 और 2 से यानी 30, तो यहाँ से आ गया 90 मिनट, 90 मिनट का समय लग जाए। ध्यान दो, देखो कहने का मतलब ये है कि ये 160 किलोमीटर की दूरी है और ये 240 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ कितना ज़्यादा तय किया गया, 80 ज़्यादा तय किया गया। 80 ज़्यादा तय करने पे क्या प्रभावित हुआ, यानी पहले जो समय लग रहा था उससे 12 मिनट ज़्यादा लगा।
तो हम ये कहते हैं कि भाई 80 किलोमीटर जब दूरी ज़्यादा तय करने पर 12 मिनट लगता है, तो पूरा दूरी हमने रेलगाड़ी से तय किया, तो पूरा दूरी यानी 600 किलोमीटर जो बच रहा है उसको अगर तय किया जाए तो कितना ज़्यादा लगेगा, 90 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो समय लग रहा, अब जो समय रेलगाड़ी से तय करने में जो समय लगा तो समय लग जाएगा ये 8 घंटा और प्लस ये 1.5 घंटा, यानी 9 सही 1/2 यानी 19/2 घंटा। ठीक, तो देखो ट्रेन की चाल जब हम निकालेंगे तो चाल बराबर कुल दूरी कितना है 760 और बटे 19 और ये 2 ऊपर चला जाएगा 19 चौक 76, यानी यहाँ से आ गया ट्रेन का चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक, अगर कार की चाल पूछा जाए तो जैसे इधर देखो ये 160 किलोमीटर की दूरी है, 80 की चाल से तय कर रहे हो, 2 घंटे का समय लग रहा है, तो ये 8 घंटा, 8 में से 2 निकल गया 6, तो बाकी जो बचा यानी कार की चाल, तो कार की जो चाल हो जाएगा तो 600/6 यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस नंबर, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से आने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यह दोनों ओर साइकिल से जाता है तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं, दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। ठीक, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है इधर से गया, साइकिल से गया, एक व्यक्ति एक तरफ से साइकिल से जाता है एक निश्चित दूरी और उधर से जो है स्कूटर से आता है, इसको जो टाइम लगा है वह 6 घंटा लगा है और 30 मिनट लगा है, 6 घंटा 30 मिनट लगा है। ठीक, अब आगे ये कहा जा रहा है कि दोनों तरफ ये साइकिल से जा रहा है, और जब दोनों तरफ ये साइकिल से जा रहा है तो इसको अधिक लगता है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां अधिक लगता है या कम लगता है तो जो कहा जाएगा उसका अपोजिट कर देना है। जैसे अधिक लगता है मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी माइनस कितना घंटा, यानी 2 घंटा 10 मिनट, तो 2 घंटा 10 मिनट इसमें से घट जाएगा। तो आंसर हो गया कि अगर दोनों तरफ ये स्कूटर से जाएगा तो 4 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। तो इसका आंसर 4 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। या इसको अगर हम भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो 20 मिनट का मतलब 1/3, तो ये 4 सही 1/3 हो जाएगा। ठीक, चलो भाई अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखो। अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देर से पहुंचती है, तो प्रारंभिक चाल कितना 3, घटा हुआ चाल कितना 2, तो समय कितना हो जाएगा 2 और 3, ये चाल है और ये क्या है समय। देखो अंतर कितने का 1, तो 1 बराबर 3 घंटा, तो 2 बराबर कितना 6 घंटा, तो इसका जो आंसर हो गया वो 6 घंटा हो गया। चलिए 21 नंबर, 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय ज्ञात करो। ठीक, देखो अगर हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे तो हम मानेंगे कि वास्तविक चाल जो है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब 6000 किलोमीटर तय करने में जो समय लगेगा इतना लगेगा। लेकिन जब ये चाल जो है इससे 400 किलोमीटर कम हो गया, इससे जो 400 किलोमीटर कम हो गया, दूरी वही तय किया जा रहा है, तो पहले जो समय लग रहा था उससे आधा घंटा कम। तो इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इससे आंसर निकलेगा। ठीक, लेकिन ऐसे नहीं सॉल्व करना, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। देखो ये हो गया चाल और ये हो गया समय। ठीक,
जब 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया गया तो समय जो लगा वो आधा घंटा ज़्यादा लगा। ठीक, तो इसी को मल्टीपल के रूप में हम लोग बढ़ते जाएंगे। जैसे 2 से गुणा कर दिया तब तक कि जब तक कि ये 6000 ना आ जाए। ठीक, तो 2 से हम जब गुणा करेंगे तो ये 800 हो जाएगा, और 2 से इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये हो गया 1200, और ये हो गया यानी 3/2 हो गया। ठीक, चलिए इसी को मल्टीप्लाई करना है और इसी को मल्टीप्लाई करना है। अब 4 से इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1600, और 4 से इसमें गुणा करने पर 2 हो गया। ठीक, अब इसमें 5 से गुणा कर दो तो ये हो गया 2000, और 5 से गुणा कर दिया जाए तो 2 सही 1/2 हो गया। ठीक, अब यहाँ 6 से गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2400, और यहाँ 6 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 3 घंटा। देखो, तो अब इस चीज़ को समझो। यहाँ जब भी ये रिलेशन मिलेगा तो हमें ये देखना है कि इसका जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो 6000 के बराबर होना चाहिए। जैसे 2000 × 3 यानी 6000 आ गया। ठीक, तो इसका भी गुणा 6000 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले जो चाल था वह 2400 किलोमीटर प्रति घंटे का था, और तब समय लगता था 2.5 घंटे का। लेकिन जब चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया तब समय कितना लग गया? 3 घंटा। तो प्रारंभिक पूछा गया है तो आंसर कितना हो जाएगा? 2400। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। स्टेशन पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशन पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने समय प्रति घंटा की औसत चाल से रेलगाड़ी रुकती है या 1 घंटे में रुकती है? तो देखो, बिना रुके जब चलती है तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक रुक कर चलती है तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में देखा जाए तो कितना किलोमीटर कम दूरी तय किया गया? 14। यही 14 किलोमीटर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में 1 घंटे में कितना किलोमीटर रुकना होगा? तो 1/3। और 1/3 अगर देखा जाए मिनट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 × 60। तो आंसर होगा कि 1 घंटे में या 20 मिनट के लिए जगह जगह रुकती है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल 90 किलोमीटर तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? ये 5 किलोमीटर आगे है। ये यहाँ से जीप पीछा कर रही है जिसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और यहाँ जो है कार है जिसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है? एक ही दिशा में है। तो एक ही दिशा में होता है तो चाल क्या होगा? घट जाएगा। तो 90 में से 75 घट गया, तो 90 में से जब 75 घट गया तो कितना आ गया? 15। तो चाल बराबर दूरी यानी 5/समय t, यानी t बराबर हो जाएगा 5/15। और यहाँ से देखा जाए तो 1/3, तो 1/3 घंटा आ गया। और जब इसको मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर होगा कि 20 मिनट में कार को जीप जो है वो पकड़ लेगी। चलो 24 नंबर क्वेश्चन। कार ए 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। कार ए 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा कार बी 9 घंटे में ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, यानी 448 + 110, और टोटल जो टाइम लगा वह 9 घंटे में लगा। ठीक, तय करती है। तो कार ए और बी के चाल का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, 8 × 5 = 40,
4 8 छाक 48, और यहाँ टोटल अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, तो 9 छाक 54, 1 18, 9 दूना 18, यानी ये आ गया 62, तो ये हो जाएगा 28 और इसको अगर देखा जाए 31, तो इनके बीच जो अनुपात हो जाएगा 28 और 31 का इनके बीच अनुपात हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार जीप ट्रैक्टर की गति का अनुपात, कार जीप ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2। जीप की गति ट्रैक्टर की गति से 250% अधिक है। जीप की जो गति है वो ट्रैक्टर के गति से 250% अधिक है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर। ठीक, तो यानी ट्रैक्टर के द्वारा 360 किलोमीटर 12 घंटे में, यानी चाल जो होगा वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और जीप जो है वह 250% अधिक, तो 250/100 हो जाएगा। ठीक, यानी 75 किलोमीटर होगा। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए ट्रैक्टर का जो है 30 है और इसका जीप का देखा जाए तो 75 है, तो 2 रेशियो बराबर 30, तो 1 रेशियो बराबर 15, तो 3 रेशियो बराबर 45। पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि कार और जीप का औसत गति, तो कार और जीप यानी टोटल इनका औसत गति पूछा गया है 0, 7 4 11 1 12/2, तो यहाँ से औसत गति अगर देखा जाए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। ये दिल्ली है और यहाँ से एक मालगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर दिशा में उसी पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों आपस में मिलेंगे? जो पहले ये गई, दूसरी बार ये गई, इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 घंटे में इसके द्वारा जो दूरी तय किया गया 80 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये दूसरी वाली ट्रेन जब चलना ये स्टार्ट करेगी तब तक ये ट्रेन जो है उससे आगे होगी, और देखा जाए तो कितना दूरी आगे होगा 80 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 2 घंटे ये पहले निकल चुकी है। अब जब दोनों ट्रेनें एक ही समांतर दिशा में चल रही हैं तो इसके द्वारा 40 किलोमीटर, इसके द्वारा 60 किलोमीटर, यानी ये ट्रेन जो है हर घंटे में इसकी तुलना में 20 किलोमीटर ज़्यादा तय करेगी, और यही 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको जो टाइम लगेगा वो 4 घंटे का लगेगा। यानी दोनों ट्रेनें अगर एक ही समांतर दिशा में चल रही हैं तो ये जो दूसरी ट्रेन है, ये जो सेकेंड वाली ट्रेन है, ये इसको 4 घंटे में पकड़ लेगी। तो दूरी पूछा गया है, तो दूरी कितने की चाल से चल रही है 60, कितने घंटे में पकड़ेगी 4, यानी 4 घंटे में इसके द्वारा जो दूरी तय किया जाएगा वह 240 किलोमीटर। तो दिल्ली से 240 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। एक कार शहर Y से Z के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा Z से Y के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है कार की औसत गति। ये Y हो गया, ये Z हो गया, इधर से ये चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और इधर से ये चल रही है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये दूरी बराबर है, तो आपको पता है कि 2xy x + y, तो 2 × 60 × 65
बटे दोनों को जोड़ लिया जाए 125, इनको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13। तो सबका गुणा करके 5 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति एक खड़ी बस को 18 सेकेंड में पार करता है और यही बस 4 सेकेंड में खंभे को पार करती है, तो बस तथा उस व्यक्ति का चाल का अनुपात ज्ञात करो। ठीक, जैसे व्यक्ति जो है उस पहले बस जो है एक खंभे को पार करने में कितने सेकेंड का समय लेती है, तो बस एक खंभे को पार करने में 4 सेकेंड का, और आदमी जो है उस बस को पार करने में 18 सेकेंड का। क्या यहाँ समय, तो समय और चाल में क्या होता है, अपोजिट का रिलेशन होता है। तो यहाँ 2 हो गया, ये 9 हो गया, बस इसको अपोजिट कर दो तो इनके भी चाल का अनुपात जो हो जाएगा वो 2:9 हो जाएगा। चलिए 30 नंबर। दो शहर ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 बजे एक अन्य ट्रेन बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों ट्रेनें आपस में कितने बजे मिलेंगे। ये स्थान ए है, ये स्थान बी है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 500 किलोमीटर की है। पहले ए से जो प्रातः 8 बजे एक ट्रेन चलती है और कितने की चाल से ये चलती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक, और ठीक उसके 2 घंटे बाद यानी 10 बजे स्थान बी से एक अन्य ट्रेन चलती है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, देखो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखो कि जब दोनों ट्रेनें कितने बजे चलेंगी, तो पहले ये 8 बजे या 10 बजे यानी 10 बजे दोनों ट्रेनें एक साथ चलेंगी, तो जो भी पहले चलेगी उसको उतना दौड़ा दो। जैसे ये 8 बजे से लेके 10 बजे तक यानी 2 घंटे के बीच में इसके द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा, तो 1 घंटे में अगर 70 है तो 2 घंटे में 140 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब इस 500 में से 10 बजे तक इस ट्रेन के द्वारा 140 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है। यानी अब जो दूरी बचा है वह 360, और चूंकि विपरीत दिशा से तो चाल जुड़ जाएगा, और चाल 70 और 110 यानी 180, यानी आगे चलकर 2 घंटा और लगेगा 10 बजे के बाद, तो दोनों ट्रेनें आपस में 12 बजे तक मिलेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये आपका आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक का दिया गया है। ठीक, अगले पार्ट में जो होगा हम लोगों का, तो इसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर कुछ समझ में ना आ रहा, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।